ओके बच्चों, तो यहाँ हम लोग कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 देख रहे हैं, जिसका 6वां पाठ हम लोग लेके चल रहे हैं इस समय, त्रिकोणमिति। जिसके पहले एक्सरसाइज से संबंधित ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। इसमें 4 सवाल बचे हुए हैं, उसके लिए एक बार फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसका 9वां सवाल हम आज यहाँ देख रहे हैं। और इन सवालों को करने से पहले, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह से मुख्य रूप से 3 फार्मूले याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा जो बेसिक फार्मूले हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन कॉस का उल्टा सेक, टेन बराबर कॉस बटे साइन, कॉट बराबर कॉस बटे साइन, टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे साइन। अगर इतना बेसिक आपको ध्यान में है तो उसके आधार पर बहुत आसानी से सिद्ध करने के सवाल भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सवाल है, शुरू के 8 सवाल से थोड़ा सा हटके सवाल है कि आपको ये एक जानकारी दिया है। इसके पहले के सवाल में क्या था, वो पूरा का पूरा सिद्ध करना था, सिद्ध करो ये बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। यहाँ ये नहीं सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, ये आपको दिया है, आपको ये सिद्ध करना है। और ये भी बड़ा अजीब है कि ये इसका मान 2 है, हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग का मान भी 2 होगा। ये बड़े कमाल की बात है। तो हम इसी पर विचार करते हैं कि हमको जानकारी दिया है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 दिया गया है। अब देखो, हमारा लक्ष्य है कि इसी में कुछ तो करें और हम यहाँ तक पहुँच जाएं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो वर्ग लगा हुआ है, मतलब इसका वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन वर्ग ऐसे अलग अलग नहीं होता है, दोनों पक्षों का वर्ग होता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और वर्ग का मतलब इस पूरे का वर्ग होगा। यहाँ कभी कभी गलती होती है, आप जल्दी में जो है सिर्फ इसका अलग अलग, हर एक का अलग अलग वर्ग कर देते हो, लेकिन यहाँ इस पूरे का वर्ग होगा। यही सवाल में गलती होने की संभावना होती है, यही आपको ध्यान रखना है कि पूरे का वर्ग। और जब पूरे का वर्ग होगा तो क्या होगा कि पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग, और इस तरफ कितना आ जाएगा 4। आपको अगर ध्यान में आया होगा तो हमने क्या सूत्र इस्तेमाल किया है, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग। ये बेसिक फार्मूला हमने इस्तेमाल करके इसका विस्तार किया तो इतना आ गया। अब इतना आने में क्या हो रहा है कि ये tan थीटा से कट जाएगा। यहाँ आपको क्या बच रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 धन 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। ध्यान दो, ये ऐसे ही हमने लिखा, इस पूरे के बदले में क्या आ गया 2 प्लस ये वाला बराबर 4। हमें तो बाएं पक्ष में सिर्फ ये और ये चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 4। ऐसे ही ये 2 इधर ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बटे 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह ज़्यादा, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लिखते हैं। तो इस तरह से हमें जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। तो ये एकदम अलग क्वेश्चन था, सिद्ध करना था, लेकिन जो जानकारी थी उसके आधार पे आगे बढ़ना था हमें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10वां देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, चलो इस पर भी विचार कर लेते हैं। या LHS ये दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि जो यहाँ हर में 1 प्लस tan स्क्वायर a है, ये फार्मूले की याद दिला रहा है कि इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है। tan a तो फिलहाल हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसके स्थान पे सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ गलती क्या हो जाती है, इसके स्थान पे हमने सेक स्क्वायर a लिखा, लेकिन वापस से वर्ग है, इस पूरे का वर्ग लगाना नहीं भूलना है। ठीक उसी तरह यहाँ पर cot a बटे
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और लेकिन पूरे का वर्ग लगा हुआ है। अब इससे क्या हो गया ये tan ए तो ऐसे ही है, नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है सेक घाते 4 ए, वर्ग का वर्ग हम घाते 4 लिख सकते हैं, कॉट ए ऐसे ही दिख रहा है, कॉसेक के वर्ग का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक घाते 4 ए। अब फिर इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको टारगेट ध्यान रखना, आपको साइन कॉस चाहिए, मतलब ये हुआ जो भी दिख रहा है जहां तक हो सके उसको साइन कॉस में बदली करो। तो उसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं tan ए गुणे, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं लेकिन इस तरह से लिख रहा हूं, अलग करके लिख रहा हूं कि जैसे a 2/3 है तो उसी को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणे 1/3, चाहे 2/3 लिखो या 2 गुणे 1/3, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बस वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल मैंने किया है कि tan ए बटे से घाते 4 ए को मैंने अलग कर दिया, वैसे यहाँ पर भी cot ए बटे कॉसेक को मैं अलग करके लिख रहा हूँ कॉसेक घाते 4 ए। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किया जाएगा, देखो हमारा टारगेट क्या है, हमको साइन कॉस चाहिए, tan को तो हम साइन कॉस लिख सकते हैं, तो tan के स्थान पे हम क्या लिख दे सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और ये जो 1/sec है 1/sec को क्या लिखा जा सकता है कॉस, लेकिन घाते 4, प्लस फिर से यहाँ वही स्थिति है, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, और 1/cosec को क्या लिख सकते हैं हम साइन लेकिन ऊपर। तो याद रखो 1/cosec को साइन लिखा जा सकता है, लेकिन घाते 4 है इसलिए यहाँ घाते 4 लगा दिए। अब यहाँ आपको एक नोटिस करना है कि ये कॉस ए इसको काटेगा तो भी 3 बार बचेगा, यहाँ साइन ए इसको काटेगा तो भी 3 बार बचेगा, तो मतलब हमें ऊपर क्या मिल रहा है साइन ए गुणे कॉस घाते 3 ए धन कॉस ए गुणे साइन घाते 3 ए। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कि दोनों में कुछ तो कॉमन है, साइन एक बार दोनों जगह है, कॉस भी एक बार दोनों जगह है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं कि साइन ए गुणे कॉस ए को कॉमन ले लिया जाए। यहाँ से तो साइन ए निकल गया, कॉस एक बार निकला है तो भी 2 बार अंदर बचेगा, वैसे यहाँ से कॉस निकल गया है, साइन एक बार निकल गया है, लेकिन तो भी 2 बार यहाँ अंदर कॉमन बचेगा। तो अब आपको क्या बच रहा है साइन ए गुणे कॉस ए गुणे इस पूरे के बदले में, याद रखो बहुत फेमस फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए, या कहो कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है ए। तो ये बराबर क्या आ गया साइन ए गुणे कॉस ए, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से भले बहुत भारी भरकम सवाल दिख रहा था, लेकिन थोड़ा आसानी से विचार किए कि हाँ इसकी जगह ए इसकी जगह ए, फिर उसके बाद हम सोचे हमको तो अंत में साइन कॉस ही चाहिए, तो हमने धीरे धीरे सबको साइन कॉस में बदली करने का प्रयास किया और आसानी से सिद्ध हो गया। देखो बच्चों यहाँ 11वां सवाल, ये भारी भरकम LHS है और इन सबको हल करके हमको अंत में 1 तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हम LHS पर विचार करते हैं। अगेन मैं कहता हूँ अलग अलग तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, जो आपके दिमाग में आए। मुद्दे की बात है गणितीय नियम के अंतर्गत होने चाहिए और टारगेट तक आपको पहुँचना चाहिए। एक लॉजिक मैं यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इससे घाते 4 ए ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस साइन घाते 4 ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 को मैं 1 का वर्ग ऋण, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान दो, जैसे ए घाते 4 को ए के वर्ग का वर्ग, वैसे साइन घाते 4 को साइन के वर्ग का वर्ग, और ये फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ
अब यहाँ दो चीज़ों का वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है? दो चीज़ों का वर्ग, बीच में माइनस, एक बार वही पहला धन दूसरा, और एक बार पहला, याद रखो पहला धन दूसरा का मतलब, पहला का मतलब एक और दूसरा का मतलब साइन स्क्वायर ए, और बाद में पहला ऋण दूसरा, -2 tan स्क्वायर ए जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं मैं। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, वैसे ये sec घाते 4 को मैं एनी टाइम कभी भी मैं cos में बदल सकता हूं, जैसे अभी मैं यहां बदल दे रहा हूं, sec की जगह 1/cos लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसको cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, -2 tan स्क्वायर ए जैसा है वैसे। याद रखो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसके बदले में हमने क्या लिखा? cos स्क्वायर ए। अब यहाँ आप देखोगे तो ये cos स्क्वायर, ये cos घाते 4 को काटेगा तो यहाँ पे अभी भी 2 बार बच जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और इस पूरे का ध्यान दें, इस पूरे में ये पूरा इससे कटा, यहाँ 2 बार बचा, लेकिन ऊपर केवल क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच रहा है? cos स्क्वायर ए। ध्यान दो ये 2 बार था, यहाँ 4 बार था, तो ये पूरा इसको काटा तो भी 2 बार नीचे बच गया, और इसको फिलहाल में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अब यहाँ एक नया अलग लॉजिक मैं यूज कर रहा हूँ। अलग लॉजिक क्या है कि दो चीज़ों के बटे में ये है, इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। जनरली क्या होता है, ऐसे दिया रहता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि दो भिन्न है, दोनों को जोड़ना है, हर समान है तो हर को एक बार और अंशों को जोड़ दिया, ऐसे रहता तो ऐसे लिखते हैं। अब इस बार मैंने उल्टा किया, इसके स्थान पे ऐसे लिख रहा हूँ -2 tan स्क्वायर ए। अब इससे फायदा मुझे क्या हो रहा है कि ये जो साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए है उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है? tan स्क्वायर ए, और ये 1/cos स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? sec स्क्वायर ए। ध्यान दो इसके स्थान पे मैंने क्या लिखा? sec स्क्वायर ए, और इसके स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूं? tan स्क्वायर ए। -2 tan स्क्वायर तो पहले से ही है, 2 tan स्क्वायर ए ये पहले से ही है। अब इसमें क्या हो रहा है? sec स्क्वायर ए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों फिर से सजाती हैं, लेकिन एक धन एक ऋण घट जाएगा, तो ये 1 है, ये 2 बार है तो घटेंगे तो 1 बार बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। अब आप ध्यान दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिखा जा सकता है। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। इसलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? a। तो जैसे यहाँ थीटा के रूप में आपने सूत्र याद किया है, लेकिन वही चीज़ को हम a के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? a। और यही क्या है? RHS, कि हमको यही सिद्ध करना है। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, लेकिन एकदम अलग तरीके से इसको किया जाएगा। हमें सिद्ध करना ही ये बराबर इसके है कि जनरली अभी तक हम क्या करते थे? LHS लेते थे, हल करते थे, RHS लेते थे, हल करते थे, परिणाम दोनों का सेम आना चाहिए। यहाँ एक अलग ट्रिक इस्तेमाल किया जाएगा कि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 3 सर्व संख्याओं में से ये एक सर्व संख्या है। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि tan थीटा गुणे tan थीटा बराबर, देखो ये वर्ग है और इस पर भी हम वर्ग सोच सकते हैं कि यहाँ 1 का वर्ग है, ऐसे हम सोच सकते हैं।
इसी बात को क्या लिखा जा सकता है, एक बार वही चीज़ धन में, एक बार वही चीज़ ऋण में। क्योंकि अगर ये फार्मूला यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार वही धन में, एक बार वही ऋण में। अगर आप याद करोगे तो ये फार्मूला कई बार इस टाइप के सवाल में इस्तेमाल हुआ है। अब इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, tan थीटा ऐसे ही लिख रहा हूँ। देखो tan थीटा के बटे में हमको sec थीटा -1 चाहिए, ये sec थीटा -1 को मैं इस तरफ ला रहा हूँ और यहाँ पे हमको sec थीटा +1 बच रहा है और हमको ऊपर sec थीटा +1 चाहिए भी, और ये tan थीटा मैं इस तरफ से इस तरफ ला रहा हूँ। तो इस तरह से हो गया, मतलब यही स्टेप को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद एक नियम है, अगर आपको 9th का नियम ध्यान में होगा कि अगर दो अनुपात बराबर हैं और अगर उनके अंशों को जोड़ दिया जाए, उनके हरों को जोड़ दिया जाए, तो जो नया अनुपात आता है वो भी इन्हीं के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे मैं तुल्यानुपात का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तुल्यानुपात का सिद्धांत क्या कहता है कि ये अनुपात बराबर होंगे, मतलब tan थीटा बटे sec थीटा -1 बराबर होगा sec थीटा +1 बटे tan थीटा, और यही बराबर होंगे, मतलब ये दोनों अनुपात तो बराबर दिए ही गए हैं, और यही लोग बराबर किसके होंगे अगर इनके अंशों को जोड़ दिया जाए, tan थीटा प्लस sec थीटा +1, और इनके हरों को जोड़ दिया जाए, sec थीटा -1 प्लस tan थीटा। मतलब इनके अंशों को हमने जोड़ के ये लिखा, इनके हरों को मैंने जोड़ के ये लिखा, इससे जो नया अनुपात आ रहा है वो भी इन्हीं के बराबर होगा, ऐसा तुल्यानुपात का सिद्धांत कहता है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये tan थीटा बटे sec थीटा -1 जो कि हमें सिद्ध करना है बराबर है इसके, और अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये बराबर हाँ इसके है। ये का मतलब क्या हुआ, tan थीटा प्लस sec थीटा +1 बटे, अब खाली हम इस पदों को रीअरेंज कर रहे हैं जैसा हमको सिद्ध करने के लिए चाहिए कि tan थीटा प्लस में उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद मुझे प्लस sec थीटा लिखना है तो ये प्लस sec थीटा में लिख रहा हूँ, उसके बाद मुझे -1 लिखना है। तो मतलब सेम यही चीज़ मैं लिखा हूँ, लेकिन जैसा हमें चाहिए उस तरह से लिख रहा हूँ। हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया हाँ ये इसके बराबर है। अगर बाई चांस इसके स्थान पे प्रश्न में ये दिया होता तो भी हम ऐसे ही आगे बढ़ते और लास्ट स्टेप में इसकी बजाय हम इसको लिख देते, तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 6.1 के जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो पूरे हो जाते हैं। पर याद रखना, सिद्ध करने वाले सवाल की कोई ये गारंटी नहीं होती कि आपको ये सवाल ऐसे करना है, तो इसलिए रट करके नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको बहुत अच्छी तरह सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए और बहुत तेज़ी से आपका लॉजिक रन करना चाहिए कि कम से कम 1-2 स्टेप आप मौखिक रूप में सोच सको कि हाँ अगर इसकी जगह ये लिख दे, इसकी जगह ये लिख दे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो एक ही स्टेप से आप कई अलग अलग रास्ते पे जा सकते हो, पर आपका टारगेट होना चाहिए जो हमारा RHS है वहाँ तक पहुँचना है। तो आपको इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, और अभ्यास करोगे तो इस प्रकार के सवाल आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में ज़रूर कर सकोगे। यहाँ पर मैं पहला एक्सरसाइज समाप्त कर रहा हूँ, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे जो कि बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। और त्रिकोणमिति पढ़ने का मूल मकसद उस प्रकार के सवालों को हल करना होता है। तो हम तब तक के लिए आप इन सवालों को समझते रहो, इनसे संबंधित प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवाल आप अभ्यास के रूप में कर सकते हो। और तब तक के लिए आप, जब तक मैं अगला वीडियो आप तक लाऊं तब तक आप इसका अभ्यास करो। धन्यवाद।